ग्रेटर नोएडा में बेस्ट कॉलेज के बारे में बात करें तो कौन सा कॉलेज मानेगा इसे प्राइवेट में, और जिसका फीस भी हाईएस्ट ना हो। और बाकी है कि अभी न्यू फेज़ स्टार्ट हो रहे हैं, हैकाथॉन्स, ये स्पोर्ट्स, ये सब होते रहते हैं हमारे कॉलेजेस में। बहुत सारी सोशल क्लब्स भी हैं जिसके कारण आप अपने आप को इन्हांस कर सकते हो। बहुत सारे विद्यार्थी से पूछे हैं प्लेसमेंट के बारे में, सब अपना अपना राय दिया है, तो आपका क्या राय है इस प्लेसमेंट के बारे में? क्योंकि ज़्यादातर आदमी जो बच्चा होता है ना प्लेसमेंट के बारे में ही ज़्यादा सोचता है कि हाँ यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, उसके हिसाब से हम एडमिशन लेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि एज अ सॉर्ट ऑफ मोमेंट हमें एक छोटी सी टाइम पीरियड दी है, जैसे हम बच्चे अपने में कुछ चिल कर सकें, कुछ मस्ती कर चुके हैं, या फिर इन द केस हमें ग्राउंड में कहीं जाने दें, क्योंकि हम लोग कुछ अपना फन, कॉलेज लाइफ इज़ लाइक फन। सोच के अब इस कॉलेज में आए हैं? मैं सोच के आया था कि यहाँ पे मैं अपना स्किल्स डेवलप करूँगा, कोडिंग सीखूँगा, कुछ अच्छा करूँगा। ग्रेटर नोएडा में अगर कॉलेज लेना चाह रहे हो, प्राइवेट कॉलेज, तो GNIOT कैन बी कंसीडर्ड, क्योंकि इसका लोकेशन भी काफ़ी अच्छी जगह पे है, मेट्रो से डायरेक्ट नज़दीक है। और जो आप सोच के आए थे वो हो रहा है यहाँ। सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों आप सबका बहुत सारा मैसेज आ रहा था कॉलेज के बारे में कि भैया कॉलेज कैसा है, इसका एडमिशन प्रोसेस क्या है और प्लेसमेंट वगैरह कैसा है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा, और साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि ग्रेटर नोएडा की सबसे बेस्ट कॉलेज कौन है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं अपने 12 के मार्क्स के बेसिस पे। तो आप लोग ये वीडियो पूरा देखिए। आई होप आप लोग को ये वीडियो देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखना ना पड़े। तो अगर वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई और डाउट हो तो आप कमेंट में बताइएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई नाम बताओ पहले अपना। मेरा नाम आकाश मौर्य है और मैं फर्स्ट ईयर से हूँ। मेरा नाम क्षितिज हुआ, हम बीटेक EC डिपार्टमेंट से हैं। अच्छा, नाम अभिषेक पटेल। अभिषेक पटेल। आप कौन सा ब्रांच अभी है? मैं CSC कोर्स है। आपका कौन सा सेक्शन है? मेरा सेक्शन है A3, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मैं बीटेक कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर CSC। साइंस में। तो मेरा नाम अभिषेक है और मैं CSC ब्रांच। मैंने एडमिशन लिया हुआ सितंबर में, और हमें एक सेमेस्टर कंप्लीट होते हुए हमने देखा हुआ है कि कॉलेज कैंपस काफ़ी अच्छा है, बट थोड़ा सा छोटा ज़रूर लगा है। और यहाँ का जो इन्वायरमेंट है काफ़ी अच्छा है, बच्चे भी अच्छे हैं, कोई रैगिंग, कोई एंटी रैगिंग वगैरह नहीं है, और बच्चे काफ़ी फ्रेंडली हैं। वैसे यहाँ पे हम जानते हैं कि ग्रेटर नोएडा की कंडीशन क्या ही है, तो उसके लिए तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते। बाकी पढ़ाई वगैरह तो यहाँ पे ठीक ही चल रही है। और बाकी सब एस्पेक्ट की बात करें, कॉलेज कैंपस काफ़ी अच्छा है, सारे फैसिलिटीज़ भी हैं। हम लोग हॉस्टल के भी फ्रेंड्स से मिल चुके हैं, उन्होंने अपना भी बताया है कि कॉलेज की क्या हॉस्टल की कंडीशंस है, सब कुछ प्रॉपर बेटर है। और स्टडी में हमने काफ़ी इंप्रूवमेंट भी देखी हुई है एज ए फर्स्ट सेमेस्टर के थ्रू। तो हमारा रिज़ल्ट का आने का वेट कर रहे हैं, और फिर हमें बस रिज़ल्ट की टेंशन है, और मे बी वो अच्छा हो या ना हो, आई होप इट विल बी गुड। एंड बस हम लोग सेकेंड सेमेस्टर का देख रहे हैं, और बस फ़िलहाल इतना ही। बेसिकली कॉलेज ओवरऑल सही है, बट इधर के सारे कॉलेजेस में AKTU से रजिस्टर्ड है, तो मोस्टली थोड़ा हेक्टिक एकेडमिक रहता है। बट अगर आप इधर के साइड के कॉलेजेस देख रहे हो तो फर्स्टली आप GL बजाय NIT को इससे पहले प्रेफरेंस रख सकते हो। उसके बाद GNIOT इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि यहाँ पे आ सकते हो। और स्पोर्ट्स फैकल्टी ये सब ओके है, बाकी एकेडमिक्स में ज़्यादातर हेक्टिक रहता है। उसके बाद यही है कि प्लेसमेंट के सोच के मत आना, वो खुद से देखना पड़ेगा। तो अभी तो मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, तो बहुत आगे का मुझे आइडिया नहीं है, पर फर्स्ट ईयर के एक्सपीरियंस के साथ मैं ये बता सकता हूँ कि ग्रेटर नोएडा में अगर कॉलेज लेना चाह रहे हो, प्राइवेट कॉलेज, तो GNIOT कैन बी कंसीडर्ड, क्योंकि इसका लोकेशन भी काफ़ी अच्छी जगह पे है, मेट्रो से डायरेक्ट नज़दीक है। और यहाँ का फैकल्टी का क्या है? फैकल्टी तो आप मेरे क्लासमेट आप अच्छे से जानते ही होंगे। जैसे मान लिया कोई भी टीचर एब्सेंट है तो उनके पीछे कोई और टीचर आ जाता है, और जो बेल की जो रिप्लेसमेंट होती है ना, उससे हम बच्चों को मायूस कर देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि एज अ सॉर्ट ऑफ मोमेंट हमें एक छोटी सी टाइम पीरियड दी है, जैसे हम बच्चे अपने में कुछ चिल कर सकें, कुछ मस्ती कर चुके हैं, या फिर इन द केस हमें ग्राउंड में कहीं जाने दें, क्योंकि हम लोग कुछ अपना फन, कॉलेज लाइफ इज़ लाइक फन, सो वी जस्ट नीड टू एन्जॉयमेंट, सो दैट्स ऑल माई डिज़ायर। और बाकी है कि अभी न्यू फेज़ स्टार्ट हो रहे हैं, हैकाथॉन्स, ये स्पोर्ट्स, ये सब होते रहते हैं हमारे कॉलेजेस में। बहुत सारी सोशल क्लब्स भी हैं जिसके कारण आप अपने आप को इन्हांस कर सकते हो। बाकी ओवरऑल गुड है, और ये सोच के मत आना यहाँ से प्लेसमेंट लेना है, जिससे डिस्क्लेमर हो रही हो। अच्छा, एक मिनट, और इसका एकड़ कितने एकड़ में है कॉलेज? मोस्टली ये 7.5 एकड़ के अराउंड में है पूरे कॉलेज का एरिया, और लोकेशन वाइज ठीक है, बट आसपास आपको अगर कहीं अगर एक्सप्लोर करना होगा तो आपको जाना पड़ेगा वेनिस। और इसका एडमिशन का फीस? मोस्टली आपकी बीटेक लगभग अराउंड ट्यूशन फीस 6 लाख के अराउंड हो जाएगी। अगर आप हॉस्टल लेने चाहते हो तो इस साल हॉस्टल की फ़ीस 1.5 लाख प्लस हो चुकी है। तो मैं सजेस्ट करूँगा फर्स्ट ईयर हो तो फर्स्ट ईयर हॉस्टल में लो,
क्यों फिर उसके बाद तुमको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ है, फिर देन यू गो फॉर द अदर हॉस्टल या अदर पीजीज जो अच्छा, ये बोल रहे थे कि यहाँ कॉलेज का भी फीस बढ़ा है? कॉलेज का भी फीस बढ़ा है, बट अभी हम लोग जैसे पहले आ चुके हैं तो वो तो कॉमन चलेगा, बट कुछ फीस बढ़ा है, बट क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी हो रही हैं हमारे कॉलेज में, बहुत सारे सोशल क्लब्स, हैकाथॉन्स, ये सब जो स्टार्टअप कल्चर्स को भी प्रमोशन हो रहा है, तो जिस कारण हमारे कॉलेज है। बट इतना ही बता दे रहे हैं, प्लेसमेंट सोच के मत आना, थोड़ा सा हेक्टिक नहीं, बहुत हेक्टिक लगेगा। AKTU ऑटोनोमस नहीं है तो AKTU के अंदर है, तो ये सोच के मत आना। मगर इससे पहले हम बोलेंगे GL NIIT को प्रायोरिटी दो। कॉलेज तो वैसे कैंपस वाइज ठीक ही है और एकेडमिक करिकुलम बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बाकी स्किल्स पे बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है इसमें। अच्छा। और बाकी जो कोडिंग कल्चर है उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ एकेडमिक कल्चर पढ़ाई। बाकी जो भी कोई क्लास खाली होता है उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है दूसरे टीचर से, यानी कि उसमें कोई कोडिंग की क्लासेस चला दी जाए ताकि बच्चों का स्किल्स डेवलप हो जाए, ना कि सिर्फ एकेडमिक करिकुलम ही इस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो हमें यही सब दिक्कत है। अच्छा। और कॉलेज का इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है, मतलब फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, यहाँ रैगिंग वैगिंग कुछ नहीं होती है, यहाँ क्लास भी टाइम पे होता है, सब चीज़ टाइम पे होता है और थोड़ा फ्रीडम भी है, मतलब आप चाहो तो इसे बंक करके जा सकते हो, जो कि जाना नहीं चाहिए पर जा सकते हो, तो इस मामले में हमारा कॉलेज ठीक है। बाकी का यहाँ अटेंडेंस का क्या मामला है? अटेंडेंस का तो दिक्कत होता है, बट एट द एंड अगर आपका अटेंडेंस 70% भी है तो उसको मैनेज कर देते हैं कॉलेज वाले, तो एग्ज़ाम दे सकते हो आप। और यहाँ का प्लेसमेंट के बारे में, तो अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो ज़्यादा जानकारी तो नहीं है। कुछ तो पता चला होगा कॉलेज में आने के बाद प्लेसमेंट के बारे में? हाँ, कॉलेज में एवरेज प्लेसमेंट तो वही 4 लाख 5 लाख ही सुनने मिलता है, जो कि अच्छा ही है, पर हाईएस्ट प्लेसमेंट 28 लाख तक गया हुआ है। अच्छा। और इसका जो है ये क्या बोलते हैं, इसका फीस के बारे में जो है, जो फीस भी बढ़ गया है इसका? जैसे कि हम लोग तो पिछले साल एडमिशन लिए थे 2024 में, तब फीस थी हमारी 1,50,000 लाख रुपए पर ईयर की, पर इस बार सुनने आ रहा है कि 1,80 हो गया है ना, 80 25,000 बढ़ गया है। तो 25,000 बढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि उस हिसाब से फैसिलिटी कुछ बढ़ी है, बट एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ शायद बढ़ जाए। बट पता चला है कि NAC भी और NAC AA प्लस हो गया है। क्या हुआ है? सो शायद NAC AA प्लस हो गया है, A प्लस डबल A प्लस हो गया है शायद। हाँ, तो ऐसा है। NAC की रेटिंग से भी कंसीडर किया जाता है कॉलेज को, तो A+ मिलने पे कॉलेज का रेपुटेशन तो थोड़ा बढ़ा है। हर जगह आप पोस्टर देख सकते हो, पीछे भी एक पोस्टर है NAC A+ का, तो ये है ग्रेटर नोएडा में हर जगह यही दिखने को मिल रहा है। अच्छा, तो मेरा एक और सवाल था, जैसे कि अगर माना जाए, इसे कहा जाए कि ग्रेटर नोएडा में बेस्ट कॉलेज के बारे में बात करें तो कौन सा कॉलेज माना जाए, इसे प्राइवेट में, और जिसका फीस भी हाईएस्ट ना हो, मतलब मिनिमम मीडियम में ही हो, तो ऐसा कौन सा कॉलेज माना? तो पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, अगर आप सीरियसली बीटेक करना चाह रहे हो स्पेशली, और आप सीरियसली पढ़ाई करना चाह रहे हो बीटेक में और प्लेसमेंट लेना चाह रहे हो, तो ज़रूर कॉलेज ही कंसीडर करना। यूनिवर्सिटी तो भूल के भी मत जाना, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में एकदम भीड़ चाल है, बहुत भीड़ है, वहाँ पे प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं होता है, तो कॉलेज ही कंसीडर करना। और बेस्ट कॉलेज अभी GL बजाज को कंसीडर किया जाता है यहाँ पे। GL बजाज है, NIET है, ये सब कॉलेजेस है, बस बेस्ट GL बजाज है। डिसिप्लिन है वहाँ पे बहुत ज़्यादा। क्या सोच के अब इस कॉलेज में आए? मैं सोच के आया था कि यहाँ पे मैं अपना स्किल्स डेवलप करूँगा, कोडिंग सीखूँगा, कुछ अच्छा करूँगा, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एकेडमिक का ही ध्यान दिया जा रहा है, जो सब्जेक्ट है वही पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, जो मतलब जो आप सोच के आए थे वो हो रहा है यहाँ? नहीं, जो सोच के आया तो वो तो नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। अच्छा, तो एक और सवाल था आपका, ये थोड़ा पर्सनली सवाल है, ठीक है ना, कि आप इसी कॉलेज को क्यों चुने? एक्चुअली मेरे कुछ दोस्त थे यहाँ पे जो पहले एडमिशन ले चुके थे, तो मेरा रीज़न वही था, पर्सनल रीज़न था कि मुझे यहाँ पे मिल रहा था और CSE भी मुझे मिल रहा था, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये आप अपने हिसाब से मतलब यहाँ आए हैं, या फिर फैमिली बोली कि हाँ आपको इंजीनियरिंग करना है, या आपका ही चॉइस था ये? एक्चुअली मेरे फैमिली मुझे फ्रीडम दे चुके थे कि आप तुम्हें जो कॉलेज चुनना है तुम चुन लो, तो मैंने ये चुन लिया कॉलेज। बट अगर बीटेक नहीं करते तो क्या करते आप लाइफ में? बीटेक नहीं करता तो ऐसे ग्रेजुएशन तो करना ही था। हाँ। तो बीटेक मेरा पहले से ही प्लान था, मुझे बीटेक करना है। ओके, थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं यहाँ एडमिशन लिया था, मतलब काउंसलिंग के थ्रू ही आ गया था। मतलब काउंसलिंग आप डायरेक्ट नहीं आए, काउंसलिंग के थ्रू? नहीं आया था, मैं डायरेक्ट सीधा आ गया था। मैं पहले तो सोचा था मैं किधर साउथ में जाऊँ किधर, तो फिर सोचा साउथ में बहुत महंगे कॉलेज है, फिर सोचा थोड़ा बजट में आ जाऊँ। बजट में आने के लिए फिर सोचा मैं देखता हूँ ग्रेटर नोएडा की कॉलेज देखता हूँ, यहाँ की सही लगी। यहाँ ग्रीन कैंपस देख ही सकते हैं, बहुत सारे यहाँ हरी पत्ते, पूरा ग्रीन ही लगता है, तो ये नेचर मुझे अच्छी लगती है, तो मैं नेचर देख के भी आया। कैसे आपको यहाँ बता दें, यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी से पूछे हैं प्लेसमेंट के बारे में, सब अपना अपना राय दिया है, तो आपका क्या राय है इस प्लेसमेंट के बारे में? क्योंकि ज़्यादातर आदमी जो बच्चा होता है ना, प्लेसमेंट के बारे में ही ज़्यादा सोचता है कि हाँ यहाँ का प्लेसमेंट कैसा है, उसके हिसाब से हम एडमिशन लेंगे। देखिए, पहले प्लेसमेंट से पहले मैं यहाँ
फी पे आता हूँ, क्या चीज़ पे? फी पे आता हूँ प्लेसमेंट से पे, हाँ, पहले। फीस पे। फी जो था हम लोग का पिछले साल 1,50,000 150 था, हाँ। तो उसके हिसाब से मुझे लगता है ठीक था, सही था। अभी हो गया 180। 180 के हिसाब से मुझे नहीं लगता उतना ऊपर प्लेसमेंट वर्थ इट नहीं। हाँ। मतलब फीस बढ़ गया है, प्लेसमेंट का कोई अभी प्लेसमेंट का नहीं है। कुछ पता नहीं, अभी कुछ पता नहीं, इस साल का कुछ पता नहीं। उतना तो नहीं लगता कि 180 के हिसाब से उतना प्लेसमेंट कर पाएगा। प्लेसमेंट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे 12th पास जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट को लेके ऑब्सेस्ड होते हैं कि प्लेसमेंट क्या है। तो मैं उनको एक रियलिटी ये बताना चाहूँगा कि आज के टाइम पे 2025 में बीटेक डिग्री कभी प्लेसमेंट गारंटी नहीं करती। आप भले आईआईटी से करो, एनआईटी से भी कर लो, तब भी आपका 100% श्योर नहीं कि आप बीटेक कर लोगे तो आपकी प्लेसमेंट हो जाएगी। तो ये तो फिर भी प्राइवेट कॉलेज है, तो आपको इसका मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा, स्किल डेवलप करना होगा। और कॉलेज आपको अपॉर्चुनिटी तो देगा, आप कंपनीज़ भी आएगी, पर जॉब मिलना ना मिलना वो एट द एंड आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत करी है। क्योंकि अगर 100 बच्चे भी हैं कॉलेज में तो 100 में से सिर्फ 20 लोगों की ही जॉब लगती है एट द एंड। ये बात सही है। यहाँ पे बस ये सही है कि यहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है। ये साइबर सिटी है, ये नोएडा साइबर सिटी है, पता ही होगा। तो साइबर सिटी ये एकदम मेट्रो से बस 200 मीटर सामने, तो इन कंपनी के लिए आसान होता है यहाँ आने के लिए। यहाँ नज़दीकी मेट्रो कौन हो गया? ये नॉलेज पार्क 2 है अपना, नॉलेज पार्क 2, या फिर आप परी चौक आओ या फिर नॉलेज पार्क 2 आओ, दोनों अच्छा, बगल ही। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आया था तो मुझे बहुत दिक्कत हुआ था। दिल्ली से यहाँ आने में बहुत दिक्कत हुआ था, तो आप डायरेक्शन बता सकते हैं दिल्ली से अगर आना हो तो? दिल्ली से या अगर आपको आनंद विहार है, एक दिल्ली स्टेशन ये है, न्यू दिल्ली या फिर आनंद विहार, दोनों ब्लू लाइन में पड़ती है। हाँ। मेट्रो स्टेशन की लाइन होती है ये ब्लू पिंक ये सब, तो दोनों ब्लू लाइन में पड़ती है। आप ब्लू लाइन से इधर आ जाओ, पहले अगर न्यू दिल्ली से आ रहे तो राजीव चौक आ जाओ, और उधर आनंद विहार से आ रहे तो यमुना बैंक आ जाओ। यमुना बैंक से सीधा आ जाओ, ये नोएडा की तरफ आ जाओ, नोएडा की तरफ, नोएडा सेक्टर 51 आ जाओ। सेक्टर 51। और जो बिहार और सेक्टर यूपी के 52 तरफ है। के बच्चे हैं उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर वो बिहार से आ रहे हैं तो वो कोशिश करें कि अगर गाज़ियाबाद ट्रेन रुक रही है तो वहाँ उतर जाए, या दादरी ट्रेन रुक रही है तो वहाँ उतर जाए, क्योंकि यहाँ से बहुत नज़दीक पड़ता है ग्रेटर नोएडा से। फ्रेशर पार्टी उटी के बारे में बताएं कि यहाँ पे क्या सब हो रहा है, फेस्टिवल पे क्या हो रहा है, प्रोग्राम वोग्राम के बारे में। फ्रेशर्स पार्टी तो होती है यहाँ, अच्छी होती है यहाँ। मतलब पहले बहुत छोटी मार्जिन में फ्रेशर्स पार्टी होती थी, पहले जैसे हॉल में होती थी, अब फ्रेशर्स पार्टी होने लगी ग्राउंड में, अच्छी होने लगी। यहाँ पे CS ब्रांच में सबसे ज़्यादा महत्व करता है कि CS कोडिंग का, बट यहाँ पे कोडिंग वोडिंग का क्या मामला है कि फर्स्ट ईयर से कोडिंग वोडिंग होता है या कुछ? कोडिंग यहाँ पहले, मतलब इससे पहले जो साल थे 2023, उसमें फर्स्ट ईयर में ट्रेनिंग नहीं था। अभी न्यू ऐड हुई है ट्रेनिंग सेक्शन, जिसमें कोडिंग फर्स्ट ईयर से ही सिखाई जाती है, अच्छे से सिखाई जाती है। तो पढ़ाई के अलावा कॉलेज में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होते रहती है ऑल द टाइम। तो बस यही है कि आपको अवेयर रहना होगा, क्योंकि बहुत बार बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आती है पर सबको पता नहीं चलता है, क्योंकि सीनियर्स ये सब ज़्यादा प्रोग्राम करा रहे होते हैं और टीचर का इनरोलमेंट इनमें कम होता है। तो सीनियर्स से थोड़ा कॉन्टैक्ट आप बनाओगे तो आप बहुत सारी चीज़ों में पार्ट ले सकते हो, डांसिंग में, सिंगिंग में, रैप में, शायरी में, मतलब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ स्पोर्ट्स क्लब भी है जो कि सीनियर्स ही मतलब कोऑर्डिनेट करते हैं। तो अगर आप स्पोर्ट्स में भी इंटरेस्टेड हो तो आप टीम ज्वाइन करके खेल सकते हो दूसरे कॉलेजेस से। इन्हें जो सीनियर्स होते हैं उनको बोलते हैं कोऑर्डिनेटर्स, जैसे स्पोर्ट्स के लिए स्पोर्ट्स कोऑर्डिनेटर, म्यूजिक के लिए म्यूजिक कोऑर्डिनेटर, बाकी जितना भी है। और काफ़ी सारे क्लब भी है कॉलेज में, फोटोग्राफी क्लब है, फिर स्पोर्ट्स क्लब, तो क्लब के हेड होते हैं आप, तो आप क्लब में भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आप में टैलेंट है और आप इंटरेस्टेड हो तो। आपको ज्वाइन करना है तो आपको ये इन सब का देखना पड़ेगा, खुद से करना ये होगा। पता रखना पड़ेगा कि ये कोऑर्डिनेटर है, उनसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, तभी आपको मिल सकती, नहीं तो आप नहीं पता करोगे तो आपको मन भी करेगा फिर ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो ये कोऑर्डिनेटर का पता रहना ज़रूरी है। तो ओवरऑल ऐसा बोले कि कॉलेज ठीक है, एवरेज कॉलेज, मतलब जितनी फीस आप दे रहे हो उतना आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। मतलब एवरेज कॉलेज है, एवरेज, मतलब एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे। हाँ, लेकिन आप कोशिश करो और अच्छे कॉलेज, अगर नहीं मिलता है तब जाके यू कैन चूज़ दैट कॉलेज। थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।